तो लोकी का सेकंड सीजन एंड हो चुका है एंड इसकी एंडिंग ने जो हम सबको सरप्राइज दिया था उसके लिए हम मार्वल का जितना शुक्रिया करें उतना ही कम है, क्योंकि आजकल मार्वल को पता नहीं हमसे कुछ पर्सनल दुश्मनी हो चुकी है। इसी कारण वो दी मार्वल जैसी पिक्चरें भी हमको दे रहा है टॉर्चर करने के लिए। तो इसीलिए लोकी के लिए उसको जितना धन्यवाद बोले उतना ही कम है। लेकिन लोकी की एंडिंग में बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हमारे मन में है एंड आज की वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि लोकी और ही हू रिमेन्स में क्या अंतर है, क्योंकि लोकी ने भी ही हू रिमेन्स की तरह ही अपने आप को कहीं ना कहीं मल्टीवर्स में एक किंग की तरह बना लिया है जैसे कि ही हू रिमेन्स था। तो यहाँ पर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बस एक सोच का है, क्योंकि ही हू रिमेन्स की सोच है हर हाल में वॉर को रोकना एंड इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि उसने इसके लिए जितनी भी टाइमलाइंस बनी उन सबको तबाह कर दिया एंड जितनी भी नई टाइमलाइंस बन रही है उनको मिटाने के लिए TVA बनाया। एंड आगे चलकर अगर TVA को भी कुछ हो जाता है तो उसका अल्टीमेट वेपन तो था ही टाइम लूम, जो ऑटोमेटिकली ही अपने आप में सभी टाइमलाइंस को तबाह कर सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को बचा कर रखता। तो यहाँ पर उसका अल्टीमेट गोल यही था कि मल्टीवर्स में किसी भी प्रकार की जंग ना हो एंड सिर्फ एक टाइमलाइन बचे और जहाँ पर लोग शांति से रहे। वहीं लोकी की सोच बिल्कुल अलग है। वो मानता है कि लोग चाहे जंग करे शांति से रहे जैसे भी रहे वो उनकी खुद की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए एंड इसीलिए सभी टाइमलाइंस को मिटाना गलत है एंड जितनी भी टाइमलाइंस बनती है उनको अपनी फ्री विल पर जिंदा रहने देना चाहिए ताकि वो अपने आप डिसीजन कर सके कि उनको दूसरी टाइमलाइंस के साथ जंग करनी है या फिर शांति से रहना है। ये चॉइस उनकी होनी चाहिए। सभी को फ्री विल पर जिंदा रहने की आज़ादी होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा सवाल ये भी आता है कि लोकी ने जो यगर्सल ट्री बनाया है क्या यही मार्वल का मल्टीवर्स है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जो यगर्सल ट्री है ये जो हमारी 616 अर्थ है इसी की अलग अलग टाइमलाइंस का एक ट्री है। यानी कि ये कोई मल्टीवर्स नहीं है बल्कि एक यूनिवर्स ही है एंड उसकी सेक्रेट टाइमलाइन से निकली हुई अलग अलग टाइमलाइंस का ट्री है। जबकि मल्टीवर्स जो होता है वो पैरेलल यूनिवर्स या फिर अर्थ का होता है, जैसा कि खुद ही हू रिमेन्स ने भी बताया था। एंड इसके अलावा जो एक्समैन की अर्थ है या फिर हमारी अलग अलग स्पाइडरमैन्स की जो अर्थ है वो एक तरह से मल्टीवर्स है। लेकिन फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो जाता है एंड वो ये है कि हमने जो इतने सारे लोकी एंड कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स देखे हैं ये क्या हमारी अर्थ के ही अलग अलग टाइमलाइन से आए हुए कैंग है या फिर दूसरे यूनिवर्स के भी यहाँ पर कैंग्स हो सकते हैं? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दूसरे यूनिवर्स के कैंग भी है, क्योंकि जैसा कि ही हू रिमेन्स ने एक्सप्लेन किया था कि जब मल्टीवर्सल वॉर हुई थी तो अलग अलग जो पैरेलल यूनिवर्स के बीच भी जंग हुई थी एंड उसने दूसरे यूनिवर्स के कैंग को भी हराया था। तो यानी कि यहाँ पर बात सिंपल सी है कि लोकी ने जो टाइमलाइंस का ट्री बनाया है वो बस एक शुरुआत है एंड अलग अलग यूनिवर्स की टाइमलाइंस जब मर्ज होगी तब इनकर्जन स्टार्ट होगा। जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जब दूसरे यूनिवर्स से स्पाइडरमैन हमारे यूनिवर्स में आए थे उसके कारण एक तरह से इनकर्जन की पॉसिबिलिटी बढ़ी थी एंड जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल किया था उसके कारण जो है इनकर्जन स्टार्ट हुआ था। यानी कि यहाँ पर जो लोकी ने जो किया है वो बस एक ट्रिगर पॉइंट है इनकर्जन का। यानी कि लोकी ने कोई भी इनकर्जन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया है, क्योंकि दूसरी टाइमलाइन में भी नेक्सस पॉइंट होने चाहिए एंड उनकी भी अलग सेक्रेट टाइमलाइन में गड़बड़ी होने के कारण ही इनकर्जन होगा एंड ऐसा पहले से ही हो चुका है। जैसा कि तुम्हें याद ही होगा स्पाइडरमैन के जो अलग अलग यूनिवर्स है वो तो पहले से ही इस टाइमलाइन के साथ मर्ज हो चुके हैं एक बार एंड इसके अलावा डेडपूल में भी टाइम ट्रेवल करने के कारण नेक्सस पॉइंट क्रिएट हुए हैं एंड टाइमलाइन में गड़बड़ी होकर अलग अलग टाइमलाइंस बन चुकी होगी। एंड इसके अलावा एक्समैन में भी तुमको पता ही है लोगन ने टाइम ट्रेवल किया था पास्ट में एंड वहाँ पर जाकर ही उसने मिस्टिक के DNA से जो सेंटिनल्स बनाए गए थे उसको रोका था। इस कारण वहाँ पर भी दो टाइमलाइंस तो हम ही एज्यूम कर ही सकते हैं, एक ऐसी टाइमलाइंस जहाँ पर सेंटिनल्स पाए जाते हैं एंड एक ऐसी टाइमलाइन जहाँ पर सेंटिनल्स नहीं है। तो ये दो टाइमलाइंस तो है ही एंड इसके अलावा तुम्हें पता ही है एक बार जब नेक्सस पॉइंट क्रिएट हो जाता है तो अपने आप ही बहुत सारी टाइमलाइंस बनना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो सीक्रेट टाइमलाइंस है वो तो पैरेलल ही रहेंगी
होंगी, लेकिन टाइम ट्रेवल या फिर इसी प्रकार के कुछ गड़बड़ी के कारण जो नेक्सस पॉइंट क्रिएट होते हैं एंड जिससे एक दिशाहीन टाइमलाइन बन जाती है, वही आगे चलकर दूसरी टाइमलाइंस के साथ क्रॉस करती है। उसी के कारण मल्टीवर्सल वॉर या फिर कह सकते हैं कि इनकर्जन स्टार्ट होगा एंड पहले ये कैंग डायनेस्टी के साथ कनेक्ट होगा एंड उसी का रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो शायद होगा सीक्रेट वॉर। या फिर तुम्हें पता ही है कि इन दिनों जो है रूमर्स आ रहे हैं कि हमें जो है नया विलन डॉक्टर डूम भी देखने को मिल सकता है, तो मे बी यहाँ से बैटल वर्ल्ड वाली स्टोरी भी फॉलो हो सकती है। तो ये तो अब आगे ही पता चलेगा कि केविन चाचा के मन में क्या चल रहा है एंड वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि मार्वल इन दिनों कुछ ज़्यादा ही फ्लॉप हो रहा है, तो उन्हें कोई अच्छे या फिर बड़े स्टेप तो लेने ही होंगे। इसके अलावा लोकी की एंडिंग के बाद एक बहुत ही बड़ा जो क्वेश्चन चल रहा है कि क्या लोकी अब वर्थी हो चुका है म्योनियर को उठाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, अभी भी लोकी वर्थी नहीं है। क्योंकि देखो यार, लोकी के मन में जो सबसे बड़ा गिल्ट है वो उसका फ्रोस्ट जाइंट होना है एंड अभी तक उसने अपनी असली आइडेंटिटी को नहीं स्वीकार किया है। तुम्हें भी याद होगा कि ओडिन ने अपने मैजिक से लोकी को ये रूप दिया था, यानी कि आज भी वो उस मैजिकल फॉर्म में है। उसने अपनी जो असली आइडेंटिटी है उसको आज भी स्वीकार नहीं किया है, तो वो कैसे वर्थी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता लोकी वर्थी हुआ है। बाकी तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में, तुम भी कमेंट करके बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे हम बार बार।